अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी यार कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, पहले आप ये बात मुझे कमेंट्स में बताएं, तो बाकी बातें बाद में करते हैं। तो ये मेरी ऐसी ड्राइंग है जिसको मैंने आई थिंक 2020 के स्टार्ट में स्टार्ट किया था, और मैं फिर इसको स्टार्ट करने के बाद मतलब मैं इसको जस्ट ना इसकी क्या कहना चाहिए, इसके आउटलाइंस ड्रॉ करने के बाद मैं इसको बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। ना ही मुझे कभी नज़र आया, और कभी नज़र आई भी तो उस टाइम जब कि मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन अभी आजकल मेरे पास टाइम भी है और मुझे ये दिख गई, तो मैंने कहा कि इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने इसको पकड़ा, और ये जो दरमियान में 2 साल आए थे, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा नया, जो कि पहले मैं जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा है कि मैंने बैकग्राउंड को भी जो है वो कवर किया है। मैंने बैकग्राउंड पे भी फोकस किया है, उसको भी कलर किया है ब्लैक एंड वाइट। तो पहले मेरा फोकस जो था वो मेन चीज़ों पे होता था, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर कर के मैंने बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना सीखा है। और जैसे कि बात मैंने टाइटल में भी की है कि मैं अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करूँगी कि मैं जो उस टाइम करती थी और अब मैंने वो कम की हैं, या मुझे मेरी नॉलेज में जितना इजाफ़ा हुआ है। तो पहले मैं अपनी स्केच बुक ख़रीदते वक्त बिल्कुल भी पेपर पे फोकस नहीं करती थी। मुझे जो अच्छा लगता था कवर पेज से मैं वो ले लेती थी, और या मुझे साइज़ से जो अच्छी लगती थी मैं वो ले लेती थी। लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने बैकग्राउंड को काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह ये है कि ये पेपर के जो पिक्सल्स हैं, जैसे कि स्क्रीन के पिक्सल्स होते हैं, ये पेपर के पिक्सल्स बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि वाइड है। तो ये मैं जितना मर्ज़ी ब्लेंड करूँ, मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड करने की कोशिश की, मैंने ब्रश से ब्लेंड करने की कोशिश की, मैंने फिंगर से ब्लेंड करने की कोशिश की, और फिर भी ये नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने इसको ख़रीदते वक्त क्यों नहीं सोचा था कि इसकी मतलब कि इस पे स्केचिंग किस तरह होगी, इसकी जो है ब्लेंडिंग जो है ये उसमें हेल्प करेगा पेपर या नहीं करेगा। लेकिन खैर अब ये मैंने कोई 4 साल पहले की ख़रीदी भी है, तो मैं अब इसको यूज़ तो करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपने जब भी अपनी स्केच बुक ख़रीदनी है उसको बड़े ध्यान से ख़रीदना है, अच्छा पेपर लेना है, और पेपर ऐसा हो जो आपको हेल्प करे ब्लेंडिंग में और शेडिंग में, ठीक है। तो उसके बाद जो है बात कर लेते हैं टूल्स की। टूल्स की। तो आपके पास जो है पेंसिल्स जो हैं वो आर्टिस्ट पेंसिल्स होनी चाहिए। लाइक जैसे कि अभी मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ, मैं ब्रांड नहीं बता सकती, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट शेड्स की पेंसिल्स हैं। पहले मैं सिर्फ 1 या 2 पेंसिल्स से अपना काम करती थी, और उसमें भी मैं शेड्स का ख़्याल नहीं रखती थी। लेकिन इन 2 सालों में मैंने ये भी सीखा कि शेडिंग के लिए और हाइपर रियलिस्टिक लुक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पेंसिल्स के शेड्स ठीक हों आपकी रेफरेंस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अलावा आपको इरेज़र अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। अभी मेरे पास भी कुछ इतने अपडेटेड इरेज़र्स नहीं हैं, लेकिन इरेज़र भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी ड्राइंग को हाइपर रियलिस्टिक लुक देने में। तो अभी मैं आपको बताऊं तो इस पेंटिंग को मैंने फ़र्स्ट टाइम 2 साल पहले स्टार्ट किया, तब लेके बैठी। मैंने इसको कोई 2 घंटे उस टाइम दिए होंगे कि मैंने इसको इसके जो है ग्रिड बनाया, फिर मैंने ग्रिड से आउटलाइंस बनाई। इसमें मुझे 2 घंटे तो लग गए होंगे उस टाइम। लेकिन अब मैं अगर ये काम करूँ तो ये बहुत कम टाइम लेगा, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रैक्टिस कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसके बाद मैंने
मैं इसको लेके बैठी, तब मैंने शायद 1 घंटा दिया। फिर अभी ये मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठी, आप देख रहे होंगे कि पीछे ब्लैंकेट है, मैं ब्लैंकेट में बैठ के काम कर रही थी। और जो है फिर मैंने इसको कोई 2 घंटे दिए होंगे, यानी कि टोटल 5 आवर्स, और 5 के बाद 36 मिनट्स एंड मतलब 5 आवर्स एंड 36 मिनट्स टोटल लगे हैं इस पेंटिंग को। और यार मुझे बहुत डर लगता है हेयर ड्रॉ करने से, और स्पेशली मेल्स की जो बियर्ड ड्रॉ करने से। और अभी इस ड्राइंग में भी मुझे यूँ लग रहा था, लेकिन मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बियर्ड ड्रॉ हो गई थी, तो मुझे असल खुशी इस बात की थी। तो अभी फ़र्स्ट टाइम वैसे मैंने ये पेपर की, आप जो है टेक्सचर देख सकते हैं, आप प्लीज़ बिल्कुल इस तरह का मत ख़रीदिएगा। तो अभी मैंने बालों का जो था एग्जैक्ट शेड नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने जो है सैंड पेपर से जो है 8B पेंसिल को सैंड पेपर से पाउडर बनाया इसका, क्योंकि मेरे पास जो था पाउडर भी नहीं था, मेरे पास इतनी ज़्यादा टूल्स नहीं है अभी ड्राइंग की। तो मैं भी अभी कहना चाहिए कि बिगिनर ही हूँ इस फील्ड में, मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो बालों को एग्जैक्ट कलर देने के लिए, क्योंकि जेट ब्लैक बाल थे रेफरेंस पिक्चर में भी, तो मैंने फिर इसको पहले जो पाउडर खुद बनाया सैंड पेपर से रब करके पेंसिल को, फिर उसके ऊपर पेंसिल से मैंने हेयर ड्रॉ किए। और जो था मैंने तो बहुत कोशिश की है इसको हाइपर रियलिस्टिक लुक देने की, लेकिन आई नो मैं कुछ अचीव कर पाई, कुछ नहीं अचीव कर पाई। और ख़ास तौर पे आयमा बेग के बालों की अगर बात की जाए, तो मैं जिस तरह चाह रही थी इसके बालों को बनाना या फाइनल लुक देना, वो मैं नहीं दे पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम अ लर्नर, और मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, हो जाऊंगी परफेक्ट। और लेकिन इसके लिप्स जिस तरह बन के आए, वो भी मेरी उम्मीद से बढ़कर अच्छे बने थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी लिप्स की ब्लेंडिंग कर सकती हूँ। और आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप में से कोई आर्टिस्ट मुझे सुन रहा है तो और देख रहा है, तो उसको पता होगा कि एक स्केच जब कंप्लीट भी हो जाता है, तो हम अपनी पेंटिंग में या अपनी ड्राइंग में या स्केचिंग में खुद ही से फॉल्ट्स निकाल रहे होते हैं कि इसको अभी भी इसको शेडिंग की ज़रूरत है, या अभी भी इसको यहाँ से यूँ करके इस तरह से बनाया जा सकता था। तो हम अपने क्रिटिक खुद ही होते हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप दूसरों की क्रिटिक तो लो ही, लेकिन ख़ुद की तनकीद भी खुद पे लो, और उसको अपनी लर्निंग के लिए यूज़ करो, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को फाइनल स्केच कैसा लगा। थैंक यू। और मैं क्या कहूँ आप लोगों से, बस दुआओं में याद रखिए, और प्लीज़ सपोर्ट आर्टिस्ट्स लाइक मी। और मैं जो हूँ, मैं यही बात 2-3 दिन से शेयर करना चाह रही थी कि मैंने YouTube पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी उनमें से एक हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट से मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट से स्ट्रेंथ मिलती है और अच्छा काम करने की और ख़ुद को मज़ीद बेटर बनाने की। तो मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं इस वीडियो से भी। और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप सब लोग होते हैं हमेशा, मेरे सपोर्टर्स।